नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। और गाइस, आज की इस रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं उन लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती हूँ जिन्होंने मैं सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है। तो इसमें जो सबसे पहला नाम है चारमीन चंद्र। चारमीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जो है सुचित्रा नाग। सुचित्रा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रेम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी कृपा दृष्टि आप तीनों पे ही सदा बनी रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होके आपके जीवन में लौटे। मैं आप तीनों के लिए पर्सनल रे की हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और दोस्तों, जो आज की ये टैरो रीडिंग है, ये इस चैनल मैसेज के बिहाफ पे होने वाली है कि कुछ लोगों ने ना आपके साथ बहुत विक्टिम गेम खेला है, लेकिन अब आपने भी उन्हें अपनी असली जगह बता दी है। ये जो टैरो रीडिंग है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ना चुपचाप से अपने लाइफ में बहुत कुछ सहा है, जिन्होंने ना हर बार सामने वाले की बात को समझने की कोशिश की, हर बार खुद को छोटा किया ताकि सामने वाला जो है खुद को सही साबित कर सके। और ये उन लोगों की कहानी है। ये वो लोग हैं ना जो आपके साथ विक्टिम गेम खेलते रहे, और ये उन लोगों की है कहानी। मतलब ये ऐसे लोग रहे हैं आपके जीवन में जो आपके साथ विक्टिम गेम खेलते रहे, बार बार ऐसा दोहराते रहे ना कि गलती आपकी है। जैसे आपको बार बार अपनी गलतियां महसूस करवाई गई। बहुत से चालाकियां, बहुत से ड्रामास आपके लाइफ में क्रिएट करके है ना किसी तरह से इन्होंने आपको अपराधी बनाने की कोशिश की थी। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं, अब हालात बदल गए हैं। तो कुछ लोगों ने ना आपके साथ विक्टिम कार्ड खेला, विक्टिम गेम खेला, लेकिन अब आपने भी ना उन लोगों को उनकी असली जगह बता दी है, उन्हें अपनी पहचान करवा दी है ना, अपनी एनर्जी को बदल के, खुद को ट्रांसफॉर्म करके, उनकी कल्पनाओं के विपरीत जा करके। और गाइस, ये ना टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है, ऑल जेंडर के लिए है। तो ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी ना, तो ये आपके लिए काम करेगी। और ज़रूरी नहीं है गाइस कि इसमें कहीं की सारी बातें आपसे रेजोनेट करें, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो जो आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी का जाने दीजिए। तो चलिए देखते हैं गाइस डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। और गाइस, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए गाइस। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बस प्लीज़ कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है चाहिए। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है जस्टिस का। जस्टिस का कार्ड गाइस, यहाँ पे आना ना कोई नॉर्मल बात नहीं है। मुझे ऐसे लगता है ना कि ये कार्ड है ना बिल्कुल मुझे क्लियर बता रहा है गाइस कि अब आप किसी की भी झूठे ड्रामे में अब आप फंसने वाले नहीं हो ना। बहुत समय तक ना कुछ लोग आपके सामने ऐसे पेश आते रहे ना जैसे वो बहुत ज़्यादा मासूम है, बहुत ज़्यादा इनोसेंस है, जैसे हर बार उनके साथ ही गलत हुआ, अन्याय सिर्फ उनके साथ ही हुआ हो, और ऐसा कि जैसे वो ना हमेशा से पीड़ित रहे, ऐसा आपको दिखाते आए हैं। और आप हमेशा से ही उनके आगे जैसे दोषी ठहरता है, मतलब वो लोग ना आपको दोषी ठहराते आए हैं, गलती हमेशा आपकी ही निकाली गई है। लेकिन जस्टिस कार्ड यहाँ पे मुझे दिखाता है कि जैसे अब सच और झूठ का जो फ़र्क है वो बिल्कुल साफ हो चुका है। और मुझे ऐसे लगता है कि अब ना आपके आँखों से जो है ना वो पर्दा हट चुका है ना जो कि आपको भ्रम में रखा हुआ था, क्योंकि वो ऐसा गेम खेलते थे ना गाइस आपके साथ कि वो आपको भी ऐसा फील होने लग जाता था कि कहीं मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। जैसे कहीं ना कहीं आपके अंदर भी डाउट क्रिएट हो जाता था कि सामने वाला सच में कहीं मेरे द्वारा प्रताड़ित तो नहीं हो रहा है, मैं कहीं मेरी एनर्जी की वजह से वो परेशान तो नहीं हो रहा। तो जैसे आपके मन में भी ये भ्रम क्रिएट हो जाता है। और मुझे ऐसे लगता है कि अब ना अपने इमोशंस से नहीं बल्कि अब ना लॉजिकल होके आपने सोचना शुरू कर दिया है। आपने ना चलो छोड़ो की जगह पे ना बहुत हो गया, जैसे अब आप इस वाली एनर्जी में अब आ चुके हो ना। आपने ना जैसे खुद को ना बार बार हर तरह की सफाई देने से भी अब आपने खुद को फ्री कर लिया है।
कि जहाँ बार बार आपको खुद को सही साबित करना पड़ता था, सफाई देना पड़ता था, लेकिन अब आपने ये चीज़ें छोड़ दी है। ये कारण साफ दिखा रहा है कि जिस इंसान ने ना हमेशा खुद को विक्टिम दिखाया था आपकी आगे ना, वही असल में ना आपकी एनर्जी को खा रहा था, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा था, आपके टाइम को वेस्ट कर रहा था, आपकी पीस को डिस्टर्ब कर रहा था वो पर्सन। तो जस्टिस कार्ड मुझे दिखाता है अब यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है ना। अब अगर कोई भी फिर से आपकी लाइफ में आके रोने की कोशिश करेगा या फिर किसी भी प्रकार का गिल्ट ट्रिप करेगा या फिर ये कहूँ कि इमोशनली मैनिपुलेट आपको करेगा, तो अब चीज़ें उल्टी उसी पे पड़ेगी। क्योंकि ना अब में ना सिर्फ सच्चाई सामने दिख रही है, और जैसे आप भी और लोग भी सच्चाई को एक्सेप्ट कर चुके हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आ रही, यहाँ कोई ड्रामा अब आगे टिकने वाला नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। आपके अंदर ना कुछ ऐसा बदल चुका है गाइस कि जिसको ना शब्दों में पकड़ पाना आसान नहीं है, इजी नहीं है। ये कोई ना अचानक आया गुस्सा नहीं है, और ना ही ये किसी प्रकार की किसी को जवाब देने की बेचैनी है। तो मैं आपकी जैसे एनर्जी को पूरा बदला हुआ देख रही हूँ कि कोई ऐसा गुस्सा आपके अंदर हो, या फिर ना ही आप किसी को बहुत ज़्यादा जवाब देने के लिए आतुर हो रहे हैं। आपके अंदर की जो ये एनर्जी है ये बहुत शांत एनर्जी है, लेकिन ये अवेकन्ड एनर्जी है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स है। आपने ना बहुत समय तक ना लोगों को समझा है ना, हालातों को भी आप संभालते हुए चले हो, सिचुएशन बिगड़ती रही रिश्तों में, लेकिन आप फिर भी उनको ना थामते रहे। और खुद से ज़्यादा ना आपने हमेशा ही दूसरों की स्थिति को, दूसरों के इमोशंस को आपने महत्व दिया था। लेकिन अब आपके अंदर एक नई सोच जन्म ले चुकी है, ऐसी सोच ना कि जो कहती है ना कि हर बार ना हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है, और हर जगह पे अपनी सफाई को पेश करना ये अब आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। सबका सोचना अब ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि सबकी खुशियों का ध्यान आप ही रखें, सबका बोझ बर्डन आप ही ले। तो जैसे आपके अंदर ना ये थॉट, ये एनर्जी अब जागृत हो चुकी है। अब ना आप अपने जीवन को एक नए नज़रिए से देख रहे हो। आप ना पहले जैसे नहीं रहे हो कि जो हर बात पे रुक जाते थे, या फिर हर इंसान के हिसाब से आप खुद को ढाल लेते थे, रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज़ करना। कोई चाहता है आप ऐसे रहो तो आप वैसे ही रहते थे, कोई चाहता है आप ये करो तो आप वो करते थे। मतलब लोगों की खुशियों का बहुत ध्यान आप रखते थे। लेकिन अब आप अपने रास्ते को लेके मुझे बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हो। आपकी चाल में एक अलग ही हल्कापन है ना, लेकिन इस हल्कापन के पीछे भी ना बहुत गहरी समझ छुपी हुई है। आपकी जो एनर्जी है ना वो अब बोलने से पहले ही महसूस हो जाती है। आप ना कुछ कहें या ना कहें, लोग ना अब समझ जाते हैं कि आपके साथ अब वही इंसान चल सकता है जो सच्चे लेवल का है, जो आपकी खुद के एनर्जी लेवल का है। और अब ना आपकी जो खामोशी पहले जैसी खामोशी नहीं है, ये ना एक संकेत बन चुकी है कि अब आप अंदर से पूरी तरह जाग चुके हो, अब आप सब चीज़ों को समझ रहे हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसे दिखा रहा है ना कि आपकी जो ये बदली हुई मेंटालिटी है, जो सोच आपकी बदली हुई है, जो आपकी नई शुरुआत है, ये धीरे धीरे सबको इस बात का एहसास दिला रही है ना कि अब आप उस जगह पे रुकने वाले नहीं हैं जहाँ पे ये लोग आपको देखना चाहते थे। यानी अब आपकी एनर्जी को ना इस तरह से विक्टिम करना अब इनके बस की बात नहीं है। अब आप पर से ये लोग अपना एनर्जी कंट्रोल खो रहे हैं। नेक्स्ट 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये जो है ना कार्ड कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ना कुछ लोग ना अब भी आपको आपकी पुरानी छवि में देखना चाहते हैं। वो ना आपको एक उसी इंसान के रूप में याद करते हैं जो पहले जैसे ही बिल्कुल नरम था, या फिर बहुत ज़्यादा रिश्ते में देने वाला था, अपने एफर्ट्स लगाने वाला था, और अक्सर ना दूसरों की भावनाओं को बहुत ज़्यादा यानी महत्व देता था, खुद से ऊपर रख के, खुद के इमोशंस से ऊपर रख के जैसे दूसरों के इमोशंस को महत्व देने वाला था। उनके लिए जैसे आज भी आप वही व्यक्ति है ना जो
आसानी से समझ लेते थे, यानी किसी के पेन को, किसी के दर्द को, या यूँ कहें कि आसानी से आप अपने हिसाब से सबके लिए सोचते थे। अभी तक भी ना कुछ लोग आपको ऐसा ही समझते हैं कि बस ये हमारे लिए एफर्ट्स डालते रहेगा, है ना, और हम इसको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। लेकिन सच ये है कि अब आप उस जगह से, उस एनर्जी से बहुत आगे निकल चुके हो। आपने ना अपनी पुरानी यादों को, पुराने रिश्तों को, या फिर ये कहूँगी पुराने पैटर्न्स को बहुत अच्छे से समझा है गाइस, है ना। और अब आपने उनसे बहुत लेसन्स भी सीखे हैं, आप उसमें अटके नहीं हैं। आप ना अपने पास्ट से नाराज़ नहीं हैं, और ना ही मुझे ऐसे लगता है कि आप अपने पास्ट को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बस उसे अपने साथ लेके चल रहे हैं, बिना किसी बोझ के, बिना किसी शिकायत के, एक लेसन्स के रूप में। ताकि क्या है ना, जो अब तक आपने सहा, जो चीज़ें आपके साथ अब तक हुई, वो चीज़ें दोबारा से आपके साथ रिपीट ना हो। मुझे एक चीज़ ऐसे भी लग रही है ना, अब जब लोग ना पुराने तरीके से आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, या फिर इमोशनली आप पे दबाव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ना, भावनात्मक इमोशनल ड्रामा आपके आगे करते हैं ना, तो अब ना आप अंदर से विचलित नहीं होते हो। अब ना आप उसमें ट्रैप में उनके फंसते नहीं हो, क्योंकि अब ना आपने खुद को भी समझ लिया है, उन लोगों को भी समझ लिया है। आपने ये चीज़ जान ली है ना कि हर मीठी याद या फिर हर पुराना रिश्ता आज के समय में ना आपकी ज़िंदगी का हकदार नहीं है। अब सबको इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ रहे हो। तो कुछ लोग ना आपकी इस बदली हुई दूरी से बहुत हैरान भी हैं। उनको ऐसे लगता है कि आप बहुत बदल चुके हो, जबकि असल में ऐसा है कि आप बदले नहीं, आप मैच्योर बन चुके हैं। अब आप सही मायने में बड़े हैं। आपने जैसे बहुत सीखा है अपनी लाइफ से। ऐसा नहीं है कि आपकी मासूमियत ख़त्म हो गई है, बस ये है कि आपकी जो ये मासूमियत है ना, वो अब समझदारी में बदल चुकी है। क्योंकि मासूम बनते हुए ना आपने बहुत कुछ खोया है अपनी लाइफ में। आप अब वहीं पे अपने एफर्ट्स देते हैं ना, जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलती है, जो लोग सच्चे हैं आपके साथ। नेक्स्ट यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत बोल्ड एनर्जी है गाइस, है ना। ये आपकी उस अवस्था को दिखा रहा है जहाँ पे मुझे इससे लगता है ना कि इमोशंस जो है वो आपके डिसीजन पे हावी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत काम या बहुत ठंडे हो गए या फिर बहुत ज़्यादा बेरहम या क्रूर हो चुके, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इसका मतलब ये है कि अब ना आपने साफ देखना सीख लिया है लाइफ में, लाइफ को लेके, लोगों को लेके अब आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। आप अब ना चीज़ों को वैसे नहीं देखते हो ना जैसे लोग आपको दिखाना चाहते हैं, आप वैसे देखते हो ना जैसे वो असलियत में है ना। और यही जो स्पष्टता है वो आपकी ना बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है, क्योंकि आपके आसपास ना मुझे लगता है झूठ बहुत ज़्यादा चलता है। लोग सच नहीं दिखा करके झूठी चीज़ें दिखाते हैं, और वही चीज़ों में आपने फ़र्क करना सीख लिया है ना। और ना ही अब आप हर किसी की बात को अपने दिल पे लेते हो, आप सुनते हो, आप समझते हो, और फिर इस चीज़ को तय करते हो कि ये जो जानकारी है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, आपके जीवन में इसका कितना महत्व हो। मतलब बिना फालतू की इन्फॉर्मेशन को अब आप अपने लाइफ में एक्सेस ही नहीं देते हो। आपने ना अपने दिल और दिमाग के बीच में बहुत अच्छा संतुलन बना लिया है, जहाँ भावनाएं भी मौजूद हैं, इमोशंस आपके अंदर हैं, बट अब कंट्रोल में है। और यही वजह है ना कि अब आपको कोई भी बहका करके या उलझा करके या किसी भी प्रकार का इमोशनल जो प्रेशर है वो क्रिएट करके आपको अपने पक्ष में नहीं कर पाता है। यानी कि अब आप इमोशनल ड्रामा में फंसने वाले नहीं हो। और इसके साथ ना मुझे एक नेचुरल अथॉरिटी भी नज़र आ रही है गाइस। आप बोले या ना बोले, आपकी मौजूदगी ही इस बात का संकेत दे देती है कि अब आप बेवकूफ़ नहीं है ना। आपको हल्के में लेना अब सामने वाले के लिए बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट कर सकती है। लोग इस बात को महसूस करते हैं कि आपके सामने ना बातों को घुमा फिरा कर कहना या अधूरी सच्चाई बताना, ये चीज़ें, ये पैतरे अब आपके आगे काम नहीं करने वाले हैं।
अब आपने अपनी बाउंड्रीज़ को भी काफ़ी क्लियर कर लिया है, बहुत साफ़ है आपकी जो बाउंड्रीज़ है वो, है ना। अब आप रिश्ते में, काम में या फिर किसी भी परिस्थिति में ना आप वो जगह नहीं देते हो ना जहाँ पे ना आपका सम्मान, आपकी सच्चाई या फिर आपकी मानसिक शांति बर्बाद हो। ऐसे रिश्तों को आप अपने जीवन में स्थान नहीं देते हो। अब आपने ना जैसे ऐसी बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है कि आपके लाइफ में वही इंसान टिक पाएगा जो सच में सच्चा इंसान है, जो पीसफुल है। ऐसे लोगों को आप बिल्कुल भी अपने लाइफ में जगह नहीं दोगे जो आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रहा है ना, या फिर ये कहूँ कि आपके रिस्पेक्ट को बार बार, सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार चोट पहुंचा रहा हो ना, या फिर आपका समय वेस्ट कर रहा हो। तो ऐसे लोगों को अब आप अपने लाइफ में एक्सेस नहीं दे रहे हो। आप ना जैसे ज़रूरत पड़ने पर इन सब चीज़ों को रोकने की भी क्षमता रखते हो। और आपका ये जो बदला हुआ रूप है कुछ लोगों को बहुत कठोर लग सकता है गाइस, लेकिन सच ये है कि ये सारी चीज़ें ना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का परिणाम है। आपने ये सीख लिया ना कि हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता और हर इंसान को ना अपने लाइफ में एक्सेस देना भी ज़रूरी नहीं, कि भावनाओं में बह गए, रिश्तों में बह गए, नहीं। अब आपने खुद की पीस को चुना है ना, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने चुना है। नेक्स्ट यहाँ पे एनर्जी आ रही है मैजिशियन की। मुझे ऐसे लगता ना आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी जो ताकत है ना, सिर्फ या समझ या फिर अनुभव पे ही अनुभव तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि यहाँ पे ये चीज़ एक्शन में भी उतर चुकी है। अब आप सिर्फ सोचते रहने वाले या फिर सहने वाले इंसान नहीं रहे हो। आपने ना अपनी ज़िंदगी के कंट्रोल को वापस अपने हाथ में ले लिया है और यही वो मोड़ है जहाँ पे ना हालात ना आपके हिसाब से अब आकार लेने लगते हैं। मैनिफेस्टेशन पावर भी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। पहले रिश्ते के नाम पे आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता था, है ना, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन आपने अपने लाइफ में सहा, बहुत ज़्यादा सहा हो, और आप सिर्फ सोचते रहते थे लाइफ में कोई एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी हैं। आपके पास ना सारी क्षमताएं हमेशा से ही थी, लेकिन पहले आप ना दूसरों की ज़रूरतों और उम्मीदों में उलझ करके ना आप बैठे थे। बहुत रिश्तों को मायने देके चल रहे थे, इमोशंस को मायने देके चल रहे थे ना, इस वजह से ना आप चुपचाप बैठे थे। लेकिन अब आपने इस बात को अच्छे से समझ लिया है कि आपकी एनर्जी जहाँ भी जाती है वही चीज़ें बढ़ती हैं। आपकी एनर्जी दूसरों के लाइफ को, आपकी खुद की लाइफ को जैसे पूरी तरह से बदल सकती है। ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई है। किसी का जीवन बदला जा सकता है आपकी एनर्जी से। इसीलिए ना अब आप अपनी एनर्जी को बेकार के रिश्तों में, बेवजह की ये सफाई देने में या फिर दूसरों के ड्रामा में ना अब आप वेस्ट नहीं करते हो अपनी इस एनर्जी को, क्योंकि आपने इस एनर्जी के गेम को बहुत अच्छे से समझ लिया है। आप ना अब इसे खुद की ग्रोथ में, अपनी पहचान बनाने में और अपने भविष्य को संवारने में लगा रहे हो। यानी किसी भी प्रकार से ना आप टॉक्सिक लोगों पे अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहे हो। ये करना मुझे आपकी कम्युनिकेशन पावर को भी दिखाता है। आप जब बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ आपके शब्द सुनते हैं, बल्कि आपके इरादे भी उनको महसूस होते हैं ना। आपकी बातों में एक क्लैरिटी है, आत्मविश्वास है, और जो ना सामने वाले को ना ये अच्छे से समझा देता है कि आप किसी अंदाजे से नहीं बोल रहे हो। आप जो बोल रहे हैं वो आप करके दिखाएंगे। अब आप चीज़ों को ना अपनी तरफ खींचने लगे हो गाइस। जैसे आपका जो ऑरा है वो मैग्नेटिक ऑरा बन चुका है। तो जैसे लोग या फिर ये कहूँ अपॉर्चुनिटीज़ या फिर ये कहूँ सिचुएशंस अब ना अपने आप आपके आसपास इकट्ठे होने लगी है। जैसे इन सब चीज़ों को ना आप अपनी तरफ खींच रहे हो, और यही बात ना कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा असर कर रही है, क्योंकि उनको ये बात समझ में आ रही है कि अब आप ना किसी के इशारों पे नहीं चल रहे हैं, बल्कि अब आप अपनी दुनिया रच रहे हो। क्योंकि मैजिशियन का कार्य है, आपके पास वो सारी स्किल और पावर है गाइस। नेक्स्ट यहाँ पे ओ 5 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है गाइस। ये कारण मुझे उस दौर की जैसे याद दिला रहे हैं ना, आपके जीवन का वो दौर जहाँ पे ना आपने अपने लाइफ में खुद को बहुत अकेला पाया है
ना, भले ही लोग आपके आसपास मौजूद हो फिजिकल वे में, लेकिन कभी उनका साथ आपको नहीं मिला। एक ऐसा समय आपके लाइफ में आएगा जब आपने बहुत कुछ सहा था ना, लेकिन वो सहना ना लोगों को दिखता नहीं था, और आपने ना अपनी कमी को, अपने दर्द को, अपने डर को ना खुद तक ही सीमित रखा ना, क्योंकि आपको पता था कि इस दर्द को, इस पेन को कोई नहीं समझेगा। और सच बात ये भी थी, किसी ने आपके दर्द को समझा ही नहीं, यहाँ तक कि आपके अपनों ने भी आपके दर्द को, पेन को नहीं समझा। आपको हर नेगेटिव सिचुएशन में भी आपको अकेला छोड़ दिया। और ये ऊर्जा मुझे दिखाती है ना, कुछ लोगों ने ना उस वक्त आपको बहुत कमज़ोर समझ लिया था। उनको ऐसे लगता था ना कि अब आप संघर्ष की स्थिति में हो, इसीलिए ना आप बहुत कमज़ोर हैं, वीक है आप। उनको ऐसे लगता था ना कि आप जिस हालात से गुज़र रहे हो ना, वो आपको तोड़ देगा, आप इस सिचुएशन से कभी निकल ही नहीं पाओगे। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि ये जो दौर आपके जीवन में आया है, जो कठिन परिस्थिति आपके जीवन में आई है ना, ये आपको बहुत बड़ी ताकत दे जाएगी। आप ना अंदर ही अंदर ना वो सहनशीलता पैदा कर रहे थे ना, कि जो आगे चल के आपको एक अलग ही लेवल पे ले जाएगी। ये चीज़ इन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। आपने ना अकेले रहते हुए भी खुद को समझा गाइस। आपने ये चीज़ जानी ना कि आपके अपने कौन हैं और अपनों में छुपे पराये लोग कौन हैं, आपका असली सहारा कौन है, जिससे आप रिश्तों को, लोगों को पहचानना सीख गए। ऐसा कहो ना कि जो आपका इस संघर्ष का टाइम आपके जीवन में आया ना, इसने आपके अपनों की पहचान आपको करवा दी। और आपने उस समय भी ना किसी से कोई शिकायत नहीं की, ना ही उस समय आपने अपने दर्द को हथियार बनाया। ठीक है, आप चुपचाप से आगे बढ़ते रहे और यही चुप्पी आपकी पहचान बन गई गाइस। आपने अब इस संघर्ष की सिचुएशन से खुद को निकाला और आप अपनी ज़िंदगी को बदल रहे हो। जो कुछ भी गाइस आपने झेला है अपने जीवन में, वही चीज़ें, वही आपके अंदर एक स्थिरता लेके आई है, स्टेबिलिटी लेके आई है। आप अब ऐसे किसी हालात से नहीं डरते हो, है ना, कि अब छोटी मोटी चीज़ें अब आपको नहीं डराती, क्योंकि आपने अपने लेवल, अपने जीवन में ना उस लेवल का दर्द सा है ना कि अब आप परिपक्व हो गए, अब आप मैच्योर हो गए, आप ना पेन को भी जैसे हैंडल करना सीख गए हो। और जिन लोगों ने ना उस सिचुएशन में, उस समय आपको नज़रअंदाज किया था ना, अब वही लोग आपकी मौजूदगी को महसूस कर रहे हैं, आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। फ़र्क बस इतना है गाइस कि अब ना आपको उन लोगों की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि अब आप उनकी इंटेंशन को बहुत अच्छे से पहचान गए हो। तो गाइस, ये थी आज की शॉर्ट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।